अब इंदौर के बारे में कितने लोग जानते हो? अच्छा एक चीज़ मैं 2 साल से लगातार बोल रहा हूँ, जो लोग आप में जानते हो मैं लगातार बोल रहा हूँ और वो बात सच भी हो रही है। क्या बोलता था मैं? अंधभक्त कुत्ते की मौत मरेगा बोलता था मैं। कहीं ट्रेन एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कहीं प्लेन क्रैश में मर रहे हैं, पढ़े लिखे अंधभक्त भी मर रहे हैं, कहीं गटर का पानी पी के मर रहे हैं, कहीं के वो जो बेचारे बच्चे जहरीला कौन सा है वो नकली कफ सिरप पी के मर रहे हैं। अभी बताऊँ इंदौर वाली इतनी खतरनाक इंसिडेंट है ना। इंदौर के बारे में जो लोग नहीं जानते या इतना जानते होंगे ज़्यादातर सब लोग, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का ऐसे लगातार 8 बार अवार्ड मिले हैं। अब आप पहले तो ये समझ लो कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। अगर क्लीनेस्ट सिटी है तो ये होगा क्या कि साला जो पीने का पानी है उसकी पाइपलाइन के ऊपर टॉयलेट बना दी और उसमें कोई सेफ्टी टैंक भी नहीं। गलती से वो पानी वाली जो पाइपलाइन है वो लीक हुई तो पूरा गटर पानी में। तो ये इनकी प्लानिंग है। आप सोचो, पहली बात तो ये जो अवार्ड मिलते हैं ये क्लीनेस्ट सिटी, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, लगातार 8 बार। दूसरा जो लोग नहीं जानते इंदौर के बारे में, इंदौर की जो दूसरी सबसे खास बात है वो है वहाँ का स्ट्रीट फूड। बोलते हैं इंदौर का पोहा, इंदौर के मोमोज, इंदौर का वहाँ पे एक वो सराफा बाजार करके है ना, एक 56 करके है। तो ऐसे कुछ 1-2 स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे हर वैरायटी का आपको खाना मिल जाएगा। तो एक इंदौर फेमस है उसके लिए। और तीसरा, इंदौर जो लोग नहीं जानते, इंदौर इज़ ऑफिशियली, मैं बोलूँगा ऑफिशियली इज़ अंधभक्त कैपिटल ऑफ इंडिया। पूरे इलेक्शंस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत इलेक्शंस में अगर कोई हुई है तो बीजेपी की हुई है 11 लाख वोट से इंदौर में। इंदौर में बोला जाता है कि बीजेपी तरफ से अगर कुत्ता भी खड़ा होगा ना तो कुत्ता इलेक्शन जीत जाएगा। और मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा, रियल बात है ये। इंदौर में बीजेपी तरफ से कुत्ता भी खड़ा हो जाए ना तो जीतेगा। इस लेवल का अंधभक्त शहर है इंदौर। अब ये देखो कि आप हुआ क्या वहाँ पे 2024 अक्टूबर में पहली कंप्लेंट की थी वहाँ के लोगों ने कि भैया ये जो पानी की पाइपलाइन है इसके ऊपर टॉयलेट बनी हुई है और किसी भी दिन पानी कंटेमिनेट हो सकता है। ये कंप्लेंट 1 साल से चल रही है ना। लोगों ने कंप्लेंट की, इस बीच में इलेक्शंस हुए, अंधभक्ति चलती रही, टीवी पे वही हिंदू मुस्लिम चलता रहा, किसी ऑफिशियल ने कुछ नहीं करा, है ना। तुम कंप्लेंट देते रहो 1 साल हो गया। तो ये जो रिजल्ट हो रहा है ना कि अचानक से लोग मरने लगे। सोचो कितने 14 बच्चे आई थिंक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नंबर जितना भी है ना, और हज़ारों लोग बीमार हो गए, सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए, इतनी बुरी हालत की। तब जाके उन्होंने जो टेंडर वेंडर था उसका रिपेयरिंग का वो सब पास किया, है ना। और वहाँ पे अच्छा ये क्या है, ये लाइमलाइट में क्यों आ गया इंदौर वाला किस्सा? क्योंकि किसी रिपोर्टर ने, और सोचो आप कितनी मजे की बात है, किसी रिपोर्टर ने इतनी हिम्मत कर ली कि उससे पूछ लिया माइक घुसड़ के मंत्री से कि भाई इतने लोग मर गए और जो भी उसने सवाल पूछा तो भड़क गया मंत्री। मतलब फालतू फोकट के क्वेश्चन, फोकट के सवाल करते हो आप। मंत्री के दिमाग में घुस के देखो, उसको ये फोकट लगता है भाई बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि भाई उसके डिपार्टमेंट मरे हैं क्या? पहले भी तो मरे कफ सिरप, नकली कफ सिरप पी के। अभी 6 महीने पुरानी बात है, नकली कफ सिरप पी के मरे ना बच्चे। कहीं के पेरेंट में गूदा था कि अपने बच्चों की खातिर कम से कम जस्टिस के लिए सड़क पे नहीं था। अंधभक्त कैपिटल ऑफ इंडिया। बट ठीक है, अब मोदी जी हैं, अब तो जानबूझ के तो नहीं किया होगा, तो ठीक है, बच्चा मर गया। तो मंत्री के दिमाग में घुस के देखो आप, वो उसके हिसाब से तो भाई 2 और जगह भी तो मर रहा है, तो मेरे से क्यों फोकट के सवाल कर रहा है? तो घंटा वो सब ठीक है। अदरवाइज तो जाने ऐसे कितने इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पे नेता से कहीं का रिपोर्टर पूछ तक नहीं रहा कि भाई क्यों हो गया ये। वो पूछ लिया और ऊपर से रिपोर्टर में इतना गूदा था कि उसने पेल दिया उल्टा। क्या मंत्री हो गए घंटा कर रहा है, तमीज़ नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको 2 खतरनाक बातें, है ना, और एक एडवाइस भी देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पर्सनल लाइफ सही रहेगी ना तब जाके जॉब और ये ट्रेडिंग और बिजनेस। दूसरी बात है, सबसे खतरनाक बात, एक तो ये कि इंदौर की खासियत में बताइए स्ट्रीट फूड। अब आप ये लिख के ले लो, और आप में अगर कॉमन सेंस है तो आप जानते हो अच्छे से, आज की डेट में सब्जियां हो, पनीर हो, दूध हो, फल हो, साला मैगी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, फ्रूट जूस हो, मार्केट में जो बिक रहा है लगभग हर एक माल नकली है। हर एक माल नकली है। क्यों नकली है? क्योंकि जनता बिजी है हिंदू मुस्लिम में। लोगों को ये नहीं पता कि उनके शहर में एक फूड इंस्पेक्टर करके भी कोई अकाउंटेबल आदमी होता है। अगर उस पता ही नहीं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। उन्हें इतना पता है भैया हिंदू खतरे में, इससे ज़्यादा नहीं पता। अगर फूड इंस्पेक्टर के आगे भी 100 लोग इकट्ठे हो जाए ना, 20 लोग भी इकट्ठे हो जाए, फूड इंस्पेक्टर की फटे में रहेगी कि मैं रिश्वत लेके इनको नकली माल बेचने दूँ। फूड इंस्पेक्टर क्यों नहीं डर रहा है? जो FSSAI है हमारा नेशनल रेगुलेटर फूड सिक्योरिटी का, उसको कोई डर नहीं है। आधे कितने वायरल वीडियोज़ हैं कि किस तरह से पैरों पे उचक के बना रहे, जूते पहने हुए हैं और उसी से आटा वाटा कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या चल रहा भाई, देख के मैं तो छोड़ दिया भाई स्ट्रीट फूड खाना। वैसे भी नहीं खाता था मैं। तो खतरनाक बात यह है कि ये जो हुआ अभी पानी से, अगली जो मौत आएगी अंधभक्त की, वो मौत आएगी खाने के रास्ते से, कैंसर। जितनी भी नकली चीज़ें खा रहे हैं, है ना, देश के लोग जितनी भी नकली चीज़ें खा रहे हैं, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ कैंसर में। और ये स्टडी डेटा बैक्ड है। पिछले 1 साल में कैंसर के केसेस इंडिया में एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। और यहाँ के लोग इतने गंवार हैं, अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, अंधभक्त हैं कि उन्हें पता ही नहीं। उन्हें नहीं पता भाई, टीवी न्यूज़ चैनल में आते ही कहाँ है कि
कैंसर के रेट पहले इतना इतना होता था, अचानक से इतना हो गया, एक्सपोनेंशियली राइज। जब अचानक से मरने लगेंगे लोग और 1000 हॉस्पिटल, कैंसर कितने पेशेंट हो, हॉस्पिटल में जगह नहीं, तब के वो उसके पास जाएंगे, मंत्री के पास, भैया बताओ, बोलेगा घंटा। तो अगली जो मौत आएगी अंधभक्त की, वो आएगी कैंसर से। ये जो नकली खाना हमारा जो बिक रहा है ना स्ट्रीट पे, अरे तुम तो मॉल में चले जाओ, उसमें एक्सपायरी डेट बदल देते हैं, एक्सपायर हो चुका आइटम है ना, एक्सपायरी डेट बदल देते हैं, वो अलग ही लेवल का बिजनेस चल रहा है। दूध का पैकेट खरीदना, उसमें दूध के ट्रांसपेरेंट दिखता है ना पैकेट में से, तो कोई तो कीड़ा तैर रहा है भाई, कोई नहीं डर रहा इस चूतिया पब्लिक से, कोई नहीं डर रहा, कोई भी एजेंसी। तो अगली जो मौत है अंधभक्त की, वो आई कैंसर से। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी चल रही है, कर्म तुमने ऐसे किए हैं कि मौत पीछा नहीं छोड़ी। लोगों को लगता है कर्म इज ए स्पिरिचुअल टर्म, समथिंग स्पिरिचुअल, कि कहीं दिव्य शक्ति है कोई, वो तुम्हारे कर्म देख रही है और उसके हिसाब से तुम्हें सजा देगी, अच्छा देगी। कोई दिव्य शक्ति नहीं भैया, लॉजिकल कॉमन सेंस है। जो नेता और मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी चेक रखें, अगर तुम उसको बोलोगे तू क्वालिटी चेक मत रख, तू तो मंदिर दे मंदिर, तो वो मंदिर ही देगा और बाकी तेरा पिछवाड़ा पूरा लाल कर देगा। तो कर्मा इज ए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। भाई तू जो मांग रहा है वो तुझे मिल रहा है। तूने बोला कि मुझे अच्छी रोड चाहिए, तो मुझे बच्चों के लिए एजुकेशन सस्ती चाहिए और अच्छी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, है ना, तूने ये तो नहीं मांगा ना, तूने तो हिंदू मुस्लिम पे वोट किया, तो तुझे मिलेगा वो। कर्मा इज ए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। लोग इसको दिव्य शक्ति जोड़ देते हैं, पता नहीं कोई तो कर्मा, कोई गॉड है, भगवान है, वो दिख रहा है तो ऐसा तो वैसा। मैंने भाई तेरे खुद के पाप हैं, वो खुद निकलते हैं, बस वो टाइम के साथ थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को कन्वर्ट होने में। तो दूसरा ये है ना, दूसरी खतरनाक चीज़ ये। तीसरा जो है खतरनाक चीज़ इंदौर वाले इस पे, कि जैसे ये कांड हुआ था, वो जो मंत्री था कैलाश विजयवर्गीय, उसने ट्वीट किया, पोस्ट किया जो भी है, जय श्री महाकाल। तुरंत उस पर 2500 लाइक्स आ गए और सब लिख रहे कमेंट में, 200-300 लोग जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो नेता ने सोचा कि यार फंस गए यार, बुरे घंटा वंटा बोल के साला नेशनल न्यूज़ बन गई, क्या करें क्या करें क्या करें, भगवान का यूज एंड थ्रो करते हैं, जय श्री महाकाल, और सब रे आ गए अंधभक्त। ऐसे ही होता ना, वो चीफ मिनिस्टर उधर जब वो महाराष्ट्र का मेसी आया था, तो जय नमस्कार मुंबई, लोगों का गणपति बप्पा, ऐसे यही स्टंट इसने किया। सारे नेता स्मार्ट है, उन्हें पता कैसे चूती होना। तो आप ये मान के चलो, आज ये छोटे इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। सोचो भगवान भी क्या चीज़ है कि इस्तेमाल हो जाता है हर कभी ऐसे लोगों से। लिटरली जो हत्यारे हैं उनसे इस्तेमाल हो जाता है भगवान। सोचो आप कितनी कमजोर चीज़ है। जय श्री महाकाल लिख दिया उसने, मामला थोड़ा और दब गया, थोड़ा स्कूटी पे घूम लिया, थोड़ा ऐसे करके हो गया। इसी को आप बड़े स्केल पर सोचो, धीरे धीरे लोग कैंसर से मरेंगे, है ना, मरेंगे। वो तो भाई लिख के ले लो आप, जिस तरह का नकली माल देश में होना ही है, 1-2 साल के अंदर ही आप देखना भयंकर हॉस्पिटलाइजेशन केसेस, भयंकर। आप में से जो लोग हो ना, जो नकली माल खा रहे हो, आपकी भी बारी आ रही है। बहुत लोग इनमें से होंगे जो आप लोग लाइव देख रहे हो, होना ही है ना। तो जब ये मैसिव स्केल पर होगा, हॉस्पिटलाइजेशन केसेस बढ़ेंगे। अभी छोटे मुद्दे पर जय श्री महाकाल कर दिया उसने, जब कोई बड़ा मुद्दा हो जाएगा तो नेता कराएगा दंगे। फिर वो आपको पूरा स्वाद देगा कि हिंदू खतरे में है, तू लाश वाश छोड़, अभी कैंसर वैंसर छोड़, जलाने आ रहे तेरा घर, उस पर फोकस कर, हिंदू खतरे में। नेता कराएगा दंगे। और पता है उसमें दंगों में सबसे ज़्यादा कौन जलेंगे? दंगों में वो डरपोक फट्टू लोग जलेंगे जो चुप बैठे थे, बुराई के खिलाफ चू ना करी हमने। और दंगों में वो लोग चलेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा नफरत फैलाई है। दंगे में बचेंगे कौन? जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो दोनों धर्म में अच्छे बुरे लोगों की बात कर रहे हैं, तीनों सब धर्म में। सोच के देखो, कोई 50-60 लोगों घर जलाने घूम रहे हैं, पता है आपको क्या होगा? किसी घर पे आया बोला भाई मैं तो कुछ नहीं करता, देखो मैं तो यूनिटी की बात करता हूँ, वो जो उधर कोने वाला घर है ना, वो है अंधभक्त का, है ना, या वो कोने वाला है ना, वो है उसका, उस वाले धर्म का, है ना, वो बहुत नफरत फैलाता है, उसको पकड़ो, है ना। ये मरेंगे। बचेंगे वो जिन्होंने सही समय पे सही बात की थी। नेता दंगे कराएगा भैया, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इतनी खतरनाक चीज़ है, आप देखना, मेरी एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं है। आई विश ये वाली गलत हो जाए, लेकिन मुझे पता है भाई साइंटिफिक प्रिंसिपल से दुनिया चलती है। तुम नकली खाना खा रहे हो और उस पर तुम्हें कोई परवाह नहीं है, हिंदू मुस्लिम घुसा हुआ है गोवर्धन, तो वो जो नकली चीज़ है वो तो अपना काम करेगी ना, बॉडी में तुम्हारे डैमेज करेगी, उसको नहीं रोक सकते, ये इनएविटेबल है। तुम हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओगे, जिसने जितनी ज़्यादा नफरत फैलाई है दंगों में उसका घर सबसे पहले जलाया जाए। यही होता है। नेता तो कराएगा भाई, वो थोड़ी जेल जाएगा, वो कुछ भी करा देगा, वो मामला रफा दफा हो जाएगा। वैसे भी ये वाली तो इनकी तो हिस्ट्री ऐसी है, पता ही आप, धर्म के सम्राट धर्म गुरु बन गए अब बस। अब आपको करना क्या चाहिए कि जो भी होना है, ये देखो, ये तो फाइनल डेस्टिनेशन मूवी चल रही है इंडिया में। अंधभक्त के सर पे मौत ना चाहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो सब पे ले जाएंगे, भले ही 1 करोड़ हो, भले ही 5 करोड़ हो, भले ही 10 करोड़, सबका फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। इसको किसी का बाप नहीं बदल सकता। अब किसी की मौत कैंसर से आएगी, किसी की मौत रोड के गड्ढों से आ रही है, किसी की मौत ट्रेन एक्सीडेंट से आ रही है ना। अभी एक तो इतना अजीब मौत आई कि भाई वो पोस्टमार्टम, मतलब एक वार्ड कौन सा था, 42 बेड नंबर था, 43 बेड नंबर था, तो 42 बेड नंबर वाले की मौत हो गई, तो उसका पोस्टमार्टम करना था, 43 बेड वाले का पोस्टमार्टम कर दिया। जिंदा डॉक्टर पता नहीं कैसा था, वो जिंदा था, 43 वाला पेशेंट, 43 बेड वाला, उसका पता नहीं कहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन मूवी चल रही है साहब। लेकिन मेरा जो बड़ा जो मैसिव स्केल पर जो मौत आई वो आई नकली खाने से, कैंसर, है ना। तो आप लोगों के सबको मेरी ये भाई वाली सलाह समझ लो, वो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि
इतना पहले तो आप बिल्कुल फिक्स कर लो, अंधभक्त के सर पे नाच रही है मौत। अब अगर वो अंधभक्त आपका फैमिली मेम्बर, आपका दोस्त है, आपका कलीग है, या जो भी है, जिसके अंदर भी कपड़ियाँ हैं, हिंदू मुस्लिम की हेट घुसी हुई है, उस आदमी से, उस औरत से, उस अंधभक्त से कट लो। आप उस इंसान से कनेक्शन रखोगे ना जिसके सर पे मौत नाच रही है, फाइनल डेस्टिनेशन होना है उसका, अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो आपका भी होगा। देखिए ना मूवी फाइनल डेस्टिनेशन, वो मौत से बचाने की कोशिश करता है कोई, तो वो भी पेला जाता है। तो आपको अगर अपने आप से प्यार है तो कोई भी अंधभक्त हो, आपकी फैमिली में, आपके दोस्त में, आपकी गर्लफ्रेंड में, कोई भी हो, उसके सर पे नाच रही मौत, उससे तुरंत कट लो, नहीं तो पेले जाओगे साथ में। जिंदगी प्यारी है तो अंधभक्त से इतनी दूरी बना लो कि मौत जो उसके सर पे नाच रही है वो उसके सर पे ही रहे। अभी आपको ये बात लग रही होगी कि समझ नहीं आ रही उतनी है, क्योंकि बहुत सारे अंधभक्त, लेकिन जितने भी हैं सबको आउट कर दो। मेरी लाइफ तो इतनी खूबसूरती है जो मोड़ दिया है पिछले 1-1.5 साल में, सारे अंधभक्त अपने आप ऑटोमेटिक आउट हो गए। अपने मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ी, मैं एकदम अल्ट्रा सेफ हूँ। मेरी इमेज ही यही जानी जाती है कि भाई ये बंदा यूनिटी की बात करता है, ये हिंदू मुस्लिम हेट के खिलाफ है, ये बंदा टेक्नोलॉजी की बात करता है, ये बंदा प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, ये बंदा अंधविश्वासी नहीं है, ये किसी टाइप की कोई नफरत नहीं फैलाता। गंदे लोग हिंदू में उनको पेलता, मुस्लिम में उनको पेलता, हर धर्म को बराबर पेलता है। अच्छा, और पप्पू को भी पेलना जरूरी है, कांग्रेसियों को। अभी क्या ये जो महाराष्ट्र में कौन से म्युनिसिपल इलेक्शन है, कोई तो लोअर लेवल के इलेक्शन होने, उसमें बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन है भाई। बीजेपी कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं शिवसेना से। यहाँ मरे जा रहे हैं अंधभक्त, खानग्रेसी करके मरे जा रहे हैं चमचे। सोच के देखो किस तरह की पार्टी है कांग्रेस, किस तरह की लीडरशिप है, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने। तुमको पता है कि वो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, हमारे सारी एजेंसीज, हमारी इंस्टीट्यूशंस को डैमेज कर दी, सब कर दिया। कांग्रेस तू 1000 गालियां दे रहा है तो तू गठबंधन क्यों कर रहा है? तू तो उसी के साथ इलेक्शन लड़ रहा है, शिवसेना के खिलाफ। भाई साहब, पब्लिक अगर चूतिया ना तो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, मौत तो आएगी। यहाँ मरे जाना कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं भाई, बीजेपी कांग्रेस सपोर्टर मर जा रहा, वहाँ वो गठबंधन कर रहा नहीं था। अपन मिलकर लड़ते हैं इलेक्शन, है ना। तू मेयर बन जाना, मैं डिप्टी मेयर बन जाऊंगा, तू ये पोर्टफोलियो लेना, मैं वो ले लूंगा, थोड़ा करप्शन तू करना, थोड़ा मैं करूंगा, मिलजुल के बांट के खा लेंगे, पब्लिक का चूती काट लेंगे बस। क्यों हो रहा है ये कि पब्लिक चूतिया है? अमेरिका में ऐसा हो सकता है रिपब्लिकन डेमोक्रेट गठबंधन कर ले? कांग्रेस भी हरामी है। मैं चलो किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली मत दूं, मैं बोलता हूँ पब्लिक ही हरामी है, ये डिजर्व ही यही करते हैं। या तुम कुत्तों की तरह लड़ते जा रहे हो, तुम्हारा नेता वहाँ पे चुम्मी ले रहा है कि तुमको मिल के लूटेंगे, यही डिजर्व करते हैं। तो भाई तुमको जो इंदौर वाला एपिसोड है ना, उससे तुम्हारे लिए बिल्कुल जेन्युइनली भाई वाली सलाह दे रहा हूँ। कोई भी अंधभक्त, जिस इंसान को भी जानते हो जिसके खोपड़िया में हिंदू मुस्लिम नफरत घुसी हुई है, उससे तुरंत कट लो, नहीं फाइनल डेस्टिनेशन तुम्हारा भी हो जाएगा। होगा ही, आज हो, 2 साल बाद हो, 5 साल हो। बच्चे उठा रही है मौत, अंधभक्त के बच्चे उठा रही है। नकली पॉइजन, वो नकली कफ सिरप, ये जो इंदौर वाला कांड हुआ, घंटा कांड, बच्चे मरे। और तो और अस्पताल में, यही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए, चूहों ने कुतर के मार डाला बच्चों को। ऐसी दर्दनाक मौत दे रही है भाई इन अंधभक्तों को। जिसको भी आप जानते हो, फैमिली मेंबर हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जिसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम हेट है, उसको इतना दूर कर दो, वैसे तो मौत तो वहीं जा, मरेगा तो सही। जिसके भी दिमाग में हिंदू मुस्लिम नफरत घुसी हुई मरेगा, ऐसे नहीं तो दंगों में मरेगा, नहीं तो कैंसर से मरेगा, तो कुछ ना कुछ से होगा। कर्मा ऐसे, कर्मा इज अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, याद रखना। तुमने वोट अगर हिंदू मुस्लिम पे किया है, तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं किया, एजुकेशन पे नहीं किया, हेल्थ केयर पे नहीं किया, बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं किया, तो इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे का फ्यूचर नहीं मिलेगा, बच्चे गायब उठा, बच्चे उठा लेगी। तो अंधभक्त से भी, अंधभक्त के बच्चों से भी कट लो, मौत के लपेटे में मत आओ। इससे अच्छी बात मैं बोल ही नहीं सकता कुछ 2026 की शुरुआत में।